नीलेश का क्या हो गया, नेट की प्रॉब्लम हो गई क्या? आई थिंक सो, बिकॉज दे आर नॉट इन द क्लास. हैव they joined back? Good. So we are starting. So let's start. Watch the video and we'll understand what I mean. Some can be countable and uncountable, like we said. And we're going to see some examples of those now. So here we've got a space, so one space, a gap, an area. And we can also see spaces. This looks like maybe it's at a supermarket, maybe it's for herbs and spices, but there aren't any herbs and spices, so there's spaces. If we talk about space, which is uncountable, then we are talking about the planets, the stars, everything above us around planet Earth. This is space, uncountable. Okay, so now Nilesh, so space is both countable as well as uncountable. Space का हमने प्लूरल भी बना सकते हैं, spaces. जैसे क्या है, there are 3 spaces next to me. अगर मैं कहीं पे बैठी हूँ, वहाँ पे भी मेरे 2 कुर्सियाँ खाली हैं, तो 2 spaces empty next to me. तो then it becomes countable. बट जो हम एक्चुअली स्पेस की बात करते हैं, विच इज़ द कॉस्मॉस, अर्थ के ऊपर पूरी स्पेस है, वो तो अनकाउंटेबल है. उसको हम ये नहीं बोल सकते द स्पेसेस इन द यूनिवर्स, वो नहीं चलेगा. ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन विच इज बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. सो राइट इट डाउन, डेट लिखो और लिखो यहाँ पे countable and uncountable nouns. So इसमें क्या है, फर्स्ट वन हमने बोला स्पेस, और इसमें स्पेसेस भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट we'll just watch the video and then the exercises I'll ask you to do one after the other. Maybe it's for herbs and spices, but there aren't any herbs and spices. So you're eating and you find. Okay, now when you talk about hair, hair बोला था लास्ट टाइम उसने, विशाल ने, कि इट इज़ अनकाउंटेबल. इतने सारे बाल हैं, कैसे हम काउंट करेंगे इतने सारे बालों को, राइट? बट अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर्स नहीं बोलेंगे, इट इज स्टिल अनकाउंटेबल. उसका प्लूरल हेयर्स नहीं है, पर स्पेस का स्पेसेस था, पर हेयर को हम काउंट कर सकते हैं. जैसे मैंने स्टार्स का बोला था, निधि ने लास्ट टाइम बोला था ना, स्टार्स अनकाउंटेबल है. निधि ने या जिसने भी बोला था, तो स्टार्स अनकाउंटेबल हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टार्स. बट इफ वी लुक एट ओनली अ फ्यू स्टार्स, वी कैन से दे आर काउंटेबल ऑल्सो. A few stars, I can see 10 stars in the sky. तो हम उसको भी बोल सकते हैं. Similarly for hair, so in your notebooks write down hair and strand of hair. Strand of hair बोलेंगे. वैसे ही मैं बोल रही थी स्टार, एंड उसके स्टार्स भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है. ओके, नंबर 4, लेट्स, ये लिख लो सारे. स्पेस, स्पेसेस, हेयर, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर. स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अ स्ट्रैंड क्या होता है, एक बाल को हम क्या बोलते हैं कि ये एक स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड ऑफ हेयर. वन हेयर नहीं बोलेंगे, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर ही बोलेंगे. वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर, 10 strands of hair, but we will not say strands of hair, strand ही बोलेंगे. Okay, then next. Okay, so now we are talking about light. क्या, अभी इस रूम में 3 लाइट्स ऑन है, सो लाइट्स भी हो गया. और वैसे अगर हम देखें सन से जो लाइट आती है, इज दैट काउंटेबल? एक लाइट है या मल्टीपल लाइट्स हैं,
तो लाइट और लाइट्स हो गया। पर जो हमारे सूरज से आती है रोशनी, उसको हम काउंट कर सकते हैं? बताओ। No, ma'am. नहीं कर सकते। सो इट इज uncountable. That light is uncountable. These lights which we put in the rooms are countable. Okay, so it is both countable as well as uncountable. So write down light and lights. Okay, थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन वील मूव अहेड फॉर द विद द एक्सरसाइज. ओके, रूम एंड रूम्स. सुनो ये Bedroom, your lounge, your sitting room, these are rooms and they're countable. You can count them on your fingers. But we also have room as in space, like I can move around in this room. In this room I'm in, I have lots of room. I can dance if I want to because there's enough space. सो जब हम रूम की बात कर रहे हैं, जो अनकाउंटेबल रूम है, दैट इज इक्वल टू द स्पेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. स्पेस है इतनी जो हम काउंट नहीं कर सकते. अभी मेरे रूम में इतनी सारी, सो देयर इज लॉट्स ऑफ रूम इन देयर. उस रूम, वो रूम वहाँ पे एज स्पेस यूज हो रहा है कि इसमें बहुत सारी जगह है, खाली जगह. और अदरवाइज रूम्स काउंटेबल है. हमारा बेडरूम है, हमारा बाथरूम है, हमारा किचन रूम है, हमारा ड्राइंग रूम है, राइट? सो वी से रूम एंड रूम्स, both countable as well as uncountable. मेरे को सब thumbs up दे के बताएंगे whether you are understanding what I am explaining. thumbs up दे के बताओ. Give me a thumbs up if you are understanding. Okay. Okay. What about Vishal? Vishal, are you understanding? See, only Nidhi is the good girl in the class. She keeps a video on. Ki everybody should keep their video on. क्यों नहीं रखते on? Okay, next. मानते तो हो नहीं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती बार बार यही बोल बोल के. Now glass. अभी मैं बोल सकती हूँ a glass. अगर ये ग्लास टूट गया, जैसे हमने बोला a strand of hair, तो pieces of glass को क्या बोलते हैं? एक और न्यू वर्ड सीखो, a shard of glass. एक पीस अगर टूटा शीशे का तो उसको बोलेंगे shard, SHARD. जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, you have to learn new words also. पीस ऑफ ग्लास होगा वो टूटा हुआ, उसको हम शार्ड बोलते हैं. अ पीस ऑफ ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड ए शार्ड. अगर ज्यादा पीसेस हैं तो शार्ड्स ऑफ ग्लास. ओके, फिर दूसरा है अनकाउंटेबल ग्लास. अनकाउंटेबल ग्लास कैसे होगा? जैसे हमारा पड़ी हुई है ग्लास की शीट्स ऐसे, तो वो ग्लास है. जैसे इधर इसने दिखाया है ये विंडोज में इतना बड़ा ग्लास लगा हुआ, तो इट्स अनकाउंटेबल. सो ग्लास कैन ऑल्सो बी काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. और अगर मैं ये बोलूँ ऐनक, हम इसको ग्लास भी बोलते हैं, ऐनक को भी ग्लास बोलते हैं, बट हम पेयर ऑफ ग्लासेस, पेयर क्यों? क्योंकि दो आंखों के है. सो अ पेयर ऑफ ग्लासेस. ऐसे ही स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. पर स्पेक्टिकल जो है वो अनकाउंटेबल नहीं है, वो तो हम काउंट कर सकते हैं. ओके, सो जहाँ जो भी चीज़ हम काउंट कर सकें वो तो काउंटेबल ही होगा. बट ग्लास अनकाउंटेबल भी है, तो वी हैव टू थिंक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. ग्लास की, रूम की, हेयर की, स्टार्स की, ये सब हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. अगर हम एक ग्लास की बात कर रहे हैं तो जो कि बड़ा सा पड़ा है, तो फिर वो अनकाउंटेबल है. अगर हम इस टूटे ग्लास की या मल्टीपल ग्लासेस, टम्बलर्स की बात कर रहे हैं तो वो काउंटेबल है. हम ग्लासेस की बात कर रहे हैं तो वो काउंटेबल है. ओके, सो वी से ग्लास एंड ग्लासेस. लिखो लिखो सब लोग.
आई होप एवरीबडी इज राइटिंग डाउन. बस ये वाले एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट होएगी. आयरन. अब हम जो आयरन है, ये क्या प्रेस जो हम करते हैं उसको भी आयरन बोलते हैं. और दूसरा आयरन क्या होता है, इतना आयरन पड़ा हुआ है सब जगह, मटेरियल आयरन. तो वो मटेरियल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, उसको अगर हम काउंट करेंगे, so many kilograms of iron, so many tons of iron, हम ऐसे बोलेंगे. आयरन आयरन ही रहेगा. मगर अगर हमने बोला एन आयरन, ये एन आयरन कौन सी है, जो मैं प्रेस करती हूँ. ओके, सो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो ये वाली आयरन्स जो हैं उनको हम काउंटेबल बोलेंगे. जो मटेरियल आयरन है उसको हम अनकाउंटेबल बोलेंगे. तो कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखना है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में जब भी आप ये वाले वर्ड्स देखोगे, ये समझने की कोशिश करना कि ये मटेरियल की बात हो रही है, ये रूम एज ए स्पेस की बात हो रही है, ये एक बाल की बात हो रही है या सभी बालों की इकट्ठे हो रही है, ये स्पेसेस की बात हो रही है कि साथ में और जगह है या नहीं है, या यूनिवर्सल स्पेस की बात हो रही है. सेंटेंस का मीनिंग समझ के आपको पता चल जाएगा वेदर इन दैट सेंटेंस दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. लाइट है तो लाइट्स की बात हो रही है, तो आपको पता चलेगा देयर आर, आई हैव स्विच्ड ऑन द लाइट्स, मतलब एक से ज़्यादा लाइट, वो वाली लाइट है जो हमने लगाई है. द सन गिव्स सच ब्राइट लाइट, तो फिर वो लाइट सन दे रहा है, तो लाइट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. ओके, ये एक और, ये हो गया. एक और कोई है, टाइम्स, अ ग्रेट टाइम. टाइम क्या है, अभी क्या है, हमने टाइम बोला. टाइम तो अनकाउंटेबल, क्योंकि हम वक्त गुजरता जाता है, बढ़ता जा रहा है, वी कैन नॉट काउंट इट. ऑफ कोर्स वी कैन काउंट इट यूजिंग अ वॉच और अ क्लॉक. फिर वो, और एक और टाइम हम कैसे बोल सकते हैं, हमने कितनी टाइम, कितनी बारी कुछ किया, वो भी हम टाइम को बोलते हैं. तो टाइम्स, आई attended the class 10 times, or I was absent from the class 10 times. Sorry, I didn't. Okay, I hadn't shared it. Okay, so I had a great time. We had a lot of time together. A lot of time together. वहाँ पे क्या होगा, uncountable. We had a great time together, a great time. और we had great times together, मतलब हम बहुत बारी बहुत मस्ती करी हमने. Okay, so time is also countable as well as uncountable. So whenever you are looking at the sentence, read it in context and then decide whether it is countable time or uncountable time. Okay, now let's start with the exercise. Okay, अब आप लोगों ने मेरे को ये फिल करना है, एक एक जने ने. आप 5 ही लोग हो शायद, 1 2 3 4 5, so 5 sentences. Okay, one at a time, each one. We'll start with Anjali. Okay, Anjali, read the first sentence. Complete the sentences. Close the curtains. There too much light. Light, very nice. Is this light countable or uncountable? That's uncountable. Very nice. So we'll say close the curtains. There is too much. लिखो सब कॉपी पे. There is too much light
इज शी राइट? नीलेश ठीक बोल रही है अंजलि कि कुछ कुछ और भी हो सकता है? बोलो नीलेश, कुछ और भी हो सकता है? ये लाइट को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स था. ओके स्पेस. हाँ, स्पेस हो सकता है, मगर अभी हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो. क्लोज द कर्टन्स. कर्टन्स क्लोज करने को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा कर्टन्स तभी क्लोज करते हैं ना जब क्या आती है ज्यादा. लाइट. हाँ, वो तभी हम बंद करते हैं कर्टन्स को, इसलिए लाइट ही सही रहेगा. कोई और चीज भी बोल सकते हैं, स्पेस नहीं, कुछ और बोल सकते हैं. पर क्या बोलेंगे? लाइट ही बेस्ट है क्योंकि कर्टन्स मोस्ट. हाँ हाँ, पर उसके लिए हम विंडोज क्लोज करेंगे, राइट? दैट इज ऑल्सो, डस्ट इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन. एंड यहाँ पे आप ब्रैकेट्स में लिखो, लाइट को अंडरलाइन करके लिखो, अनकाउंटेबल नाउन, UCN, अनकाउंटेबल नाउन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो नीलेश. Is there dash for me to sit in with you? हाँ, is there. Very nice. Is that right, निधि? Is there, या कुछ और होना चाहिए? Space. क्या क्वेश्चन था? Is there space for me to sit with you? Is there space for me to sit with you? Very nice. Is this right, निधि? पर आपको बहुत बताना पड़ेगा निधि, ये right है कि wrong है. Yes, ma'am. Is this right what Nilesh said? Yes, ma'am. Okay, and what is this space? Is it countable or uncountable now? One, two. हमने बोला space, देखो space. Is it uncountable? Uncountable है. हम काउंटेबल भी बोल सकते हैं इसको, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं. अगर हमने इसकी जगह ये लिखा होता आर, तब वो काउंटेबल हो जाता. आर देयर स्पेसेस टू सिट नेक्स्ट टू यू, तो वो काउंटेबल हो जाता. हमने जब प्लूरल में उसको बोला. अभी हम इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही बोल सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली इट इज बोथ. ओके, तो हम इन दोनों को ही अंडरलाइन कर देते हैं. पर मेरे को ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ पे बोलेंगे काउंटेबल और यहाँ पे बोलेंगे अनकाउंटेबल. ये क्या हो गया मेरा? तो ये कुछ हिल ही गया. सॉरी, एक सेकेंड में रब करती हूँ इनको फिर से. लाइट, स्पेस, स्पेसेस. और मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अनकाउंटेबल, और यहाँ पे लिख रही हूँ UCN ही लिखेंगे सब, UCN. और यहाँ पे काउंटेबल लिख रही हूँ. ऑल्दो ये स्पेस वैसे दोनों ही हैं, तो इसलिए इतना वो फर्क नहीं पड़ता. बट वी जस्ट नीड टू सी कि हमने करेक्टली लिखे हैं कि नहीं. ओके, म्यूट कर लो, बहुत गर्मी लग रही है. नेक्स्ट इज निधि's टर्न. देयर आर डैश लेफ्ट ऑन द कोर्स. हाँ, अब इससे पता चलेगा आपको. देयर आर 3 डैश लेफ्ट ऑन द कोर्स.
3 There are three dash left on the course. हम्म ये भी उसी वाला जो अभी हमने पिछला सेंटेंस किया वर्ड किया है उसी से रिलेटेड है। ये अनकाउंटेबल बिल्कुल अच्छे से अनकाउंटेबल हो गया। कैसे बताओ? देयर आर 3। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? मैम स्टार स्टार्स नहीं, ऑन द कोर्स मतलब कोर्स में मैंने कहीं अप्लाई किया है, उसमें अभी बचा हुआ है 3 सीटें हमारी बची हुई हैं, तो उन सीटों को हम क्या बोलेंगे? जैसे अभी बोला था नेक्स्ट टू यू सीट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इज देयर डैश नेक्स्ट टू यू। ऐसे ही कोर्स में स्पेस है कि नहीं है? ओके यस मैम हाँ, सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे उसको। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 3 space स्पेसेस। 3 के साथ तो स्पेसेस ही लगेगा। देयर आर 3 स्पेसेस लेफ्ट ऑन द कोर्स। कोर्स का क्या मतलब है? कि जो भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, जौन सी भी जो कोर्स करना चाह रहे हो, उसमें 3 स्पेसेस अभी बची हुई हैं, तो कुछ उम्मीद है कि मुझे मिल सकती है। ओके सीट। सो 3 स्पेसेस। मैम अभी रुक जाना। ओके आज मेरे को बहुत गर्मी लग रही है समझो, जबकि हवा तो चल रही है यहाँ पे। बट आई एम फीलिंग वेरी हॉट एंड स्वेटी। नेक्स्ट किसकी टर्न है? खुशबू और विशाल। खुशबू's turn. Has everybody done? Completed their work? Okay. Yes मैम Okay, so let's go to Khushbu. Khushbu, read the next sentence. There's dash in my pizza. हाँ, there's what in my pizza? एग बोल रहा है, मतलब कि छी, पिज्जा में कुछ गड़बड़ है। there's There's dash in my pizza. हाँ, बोलो क्या लिख सकते हो वहाँ? मैम was हाँ, was there's was spelling WAS. अरे देयर इज ऑलरेडी बोला हुआ है उसने। देयर इज, देयर्स का मतलब क्या है? देयर प्लस इज, तो इज के बाद वॉज थोड़ी ना लगाएंगे। पिज्जा में कोई चीज है, गंदी चीज है, कुछ तो बोलो। There's dirty in my pizza. डर्टी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने कोई काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन बोलना है। Ma'am dust. चलो डस्ट भी बोल सकते हैं। इन माई पिज्जा, ऑन माई पिज्जा डस्ट होएगी, है ना? डस्ट तो ऊपर ही बैठ जाती है, इसलिए कुछ और भी बोल सकते हैं। चलो हाँ, समझ नहीं आया व्हाट यू आर सेइंग बेटे। टेल मी द स्पेलिंग। I'm glass. ग्लास, हाँ ये भी बोल सकते हैं। देयर्स, या डस्ट भी बोल सकते हैं, डस्ट गलत नहीं है। देयर्स, पर हम इसलिए नहीं, मैं
देखो जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है उसके बाद जब हम नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं उसका कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना. There's glass in my pizza. अगर हम डस्ट बोलेंगे तो हम बोलेंगे and there is dust on my pizza. ओके तो हम ये दोनों ही लिख लेते हैं. ग्लास भी बोल सकते हैं, नो कोई गलती नहीं है उसमें ग्लास बोलने में, पर हम कुछ और भी. देयर इज डर्ट इन माई पिज़्ज़ा नहीं ऑन माई पिज़्ज़ा, डर्ट भी ऑन ही होगा. या देयर इज मक्खी को देयर इज अ फ्लाई इन माई पिज़्ज़ा. कुछ भी बोलो ठीक है, ये भी ऐसे ही चलेगा. ओके नाउ नेक्स्ट. Good. Both of you good. All of you good, in fact. Last one. Vishal. Read the fifth one. Read it, Vishal. I broke the desk yesterday and cut my finger. तो क्या तोड़ा और जिससे कि फिंगर कट हो गई? बोलो. Bone. हाँ Bone. बोन. बेटे बोन से तो फ्रैक्चर होएगा. आई ब्रोक डैश एंड कट माई फिंगर. कौन सी चीज ऐसी मैंने तोड़ी जिससे कि मेरी फिंगर कट हो गई? क्या ऐसी चीज? हाँ वेट लेट हिम आंसर. हाँ वेट लेट हिम आंसर. यस विशाल. कौन सी चीज आपसे टूटेगी जिससे कि आपको कट लग सकता है? कुछ तोड़ा आपने, बोलो. One glass. Yes, I broke glass yesterday and cut my finger. Good. Good. चलो मैं ये भी कर लेती हूँ, फिर देखते हैं इसमें आगे हमें कुछ और मिल रहा है. शॉक्स अंडू करती हूँ, 1 मिनट. सो ब्रोक ग्लास. ये सारे के सारे आपके काउंटेबल अनकाउंटेबल बोथ. नाउ लेट्स सी इन द वीडियो. ये अभी आगे और चलेगी, ये 5 सेंटेंस तो हो ही जाएंगे. देखो इधर देखो, किसी ने बोला इज देयर स्पेस फॉर मी टू सिट विद यू. किसी ने जवाब दिया है इज देयर रूम फॉर मी टू सिट विद यू, कि तुम्हारे साथ में बैठने के लिए जगह है कि नहीं. देयर आर 3 स्पेसेस. तो स्पेस की जगह हम रूम भी बोल सकते हैं वहाँ. फिर सीट भी बोल सकते हैं. देयर आर 3 सीट्स लेफ्ट ऑन द कोर्स, या 3 स्पेसेस लेफ्ट ऑन द कोर्स. पिज्ज़ा के लिए क्या बोला है? देयर इज अ ग्लास इन माई पिज्ज़ा. नहीं, आई ब्रोक अ ग्लास 5th वाले का है. 4th वाले का देखते हैं क्या इसमें आंसर आया. हेयर. देयर इज हेयर इन माई पिज्ज़ा. हाँ, दैट वुड बी बेटर. ओके, सो हमने ग्लास बोला बट वी कैन से हेयर ऑल्सो. कोई भी गलत नहीं है. ओके, सो ये 5 सेंटेंसेस हो गए हमारे. इसके आगे क्या है? किसी और ने बोला है देयर इज अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन माई पिज्ज़ा. ऐसे भी बोल सकते हैं. देयर इज हेयर इन माई पिज्ज़ा मतलब थोड़े से बाल हैं. अ स्ट्रैंड एक बाल है. कई बार खाने में निकलता है ना बाल. ओके, सो ये वाले इन्होंने बोला है. नाउ लेट्स गो अहेड. ना ये बताने के लिए आगे बढ़ेंगे हम. हाँ. in my pizza. Now, if you say
it means a lot of hair, which isn't right. So it's better to have a pair, as Aileen's got here. And number 5, I broke yesterday. Now, I saw an answer here before. Maria, correct, well done. Said a glass. I broke a glass yesterday and cut my finger. So in this case it means, I don't have one, sorry, but it means a cup made of glass that you drink maybe water from. So that would work if you dropped it on the floor and then okay, so there are our answers. Okay, so we're going to look at some grammar that we use with countable and uncountable nouns. So I want you to look at the words A to E here and decide, do they go with countable or uncountable nouns? Okay, someone asked a question about this earlier. Okay, so now what do you have to do? Whether we use too much with a countable noun or an uncountable noun. Too many with the countable noun or an uncountable. So much with the countable or an uncountable. So many with the countable or an uncountable noun. A or an with a countable noun or an uncountable noun. So now we'll start with Anjali again. Too much. With what will we use it with? A countable noun or an uncountable noun? Tell me, Anjali. बोलो बोलो टू मच. कोई सेंटेंस ट्राई करो सोचने का. टू मच. ओफो, ये क्या कर दिया मैंने. ये तो मेरा डिलीट ही हो गया. आप लोगों ने लिखा है ना? Yes, ma'am. ओके, एनीवे आ गया. गुड. ओके, नाउ अंजलि ट्राई. अगर मैंने लिखा है टू मच, ट्राई यूजिंग इट इन अ सेंटेंस. फिर आपको पता चलेगा कि काउंटेबल के साथ कर सकते हो या नहीं. अब जैसे हमने यहाँ पे दिस ग्लास इन माई पिज्जा लिखा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर. आप लोग भी लिख सकते हो इन माई पिज्जा. देयर इज डस्ट ऑन माई पिज्जा. देयर आर 3 स्पेसेस लेफ्ट ऑन द. देयर आर 3 स्पेसेस की जगह हम सीट्स भी बोल सकते हैं जब हम कहीं पे एडमिशन ले रहे होते हैं. इज देयर स्पेस फॉर मी, या रूम भी बोल सकते हैं उसकी जगह. अब बनाओ सेंटेंस अंजलि. टू मच पे कोई सेंटेंस बनाओ. बोलो. वेरी गुड. देयर इज टू मच शुगर इन द टी. तो आपने किसके साथ यूज किया? विद अ काउंटेबल और एन अनकाउंटेबल नाउन? बोलो बोलो अंजलि. अनकाउंटेबल. वेरी गुड. सो सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करोगे तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप आएगा आंसर. नेक्स्ट नीलेश. टू मैनी. टू मैनी. टू मैनी काउंटेबल के साथ करोगे या अनकाउंटेबल के साथ? टू मैनी. आप मेरे को सेंटेंस बना के बताओ पहले. टू मैनी. There are too many people in the park. वेरी गुड. देयर आर टू मैनी पीपल इन द पार्क. सो काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल? I'm uncountable. क्यों? Even too much. मच है तो अनकाउंटेबल है, क्योंकि पर पीपल को तो आप काउंट कर सकते हो. देयर आर टू मैनी बॉयज इन द ग्राउंड. टू मैनी पीपल इज द कॉमन नाउन. उसमें बॉयज हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं, मैन हो सकता है, विमेन हो सकती है. राइट. सो टू मैनी आप बोलोगे तो काउंटेबल नाउन के साथ होगा.
और आपने सेंटेंस तो बिल्कुल सही बोला, पर वो तो काउंटेबल ही है पीपल। हमने ऐसा तो नहीं बोला कि क्राउड ऑफ पीपल है, हमसे बोल रहे टू मैनी। अभी जितनी स्पेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं। नेक्स्ट निधि, सो मच। काउंटेबल के साथ होगा या अनकाउंटेबल के साथ? सो मच। बनाओ कोई सेंटेंस सो मच के साथ। जल्दी से जल्दी से। सो मच। अरे निधि ही नहीं है। चलो ये बताए, क्या नाम है, खुशबू। हाँ, सो मच का सेंटेंस बनाओ। There are so much beautiful dress. क्या कर रही हैं आप? इतना अच्छा मौका अपने हाथ से काहे गवा रही हैं आप? अगर आप यहाँ खाने में रुकती ये- तो खाने में जो भी केस आएगा वो ये आपको क्या आता चल रहा है बेटे? पीछे ये सपना था। पीछे क्या चल रहा है? खुशबू, मम्मा ने फिर से टीवी ऑन किया, पूरा सुनाई दे रहा है हमको। उनको बोलो प्लीज अभी ऑफ कर दें, फिर आप बात कैसे करोगे? देर आर, क्या आपने बोला? देर आर There are so much beautiful dress. ब्यूटिफुल, सो मैनी ब्यूटिफुल ड्रेसेस। ड्रेस तो काउंटेबल है, और उसके साथ मच नहीं लगता है। मच मोस्टली मटेरियल नाउन्स के लिए लगता है। सो मच, जैसे हम बोल सकते हैं, बोलो बोलो कुछ, ट्राई करो। विशाल से बोलते हैं ट्राई करने के लिए। हाँ विशाल, करो ट्राई सो मच पे। जल्दी से करो, ये कहाँ निधि चली गई? हाँ मैम अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेंटेंस तो बताओ। There is so much हाँ, here in my food. देयर इज सो मच, Here in my food. देयर इज टू मच हेयर बोल सकते हैं इन माई फूड, या देयर इज सो मच वर्क टू डू। अगर मैं ये बोलूं वर्क टू डू, वर्क भी तो नाउन है और वो अनकाउंटेबल है, वर्क्स नहीं होता ना। सो देयर इज सो मच वर्क टू डू, सो इट इज एन अनकाउंटेबल। ओके, तो हम इसको अनकाउंटेबल लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। चलो नेक्स्ट वाला खुशबू देखेगी फिर से। सो मैनी। There are so many beautiful dress. सो मैनी है तो फिर ड्रेस होगा या ड्रेसेस होगा? Mom, dresses. हाँ, तो फिर ड्रेस क्यों बोल रहे हो? Mom, निकल जाती हूँ. यही तो गलती बात है ना, ये निकलना नहीं चाहिए। सो मैनी। हाँ, तो क्या है ये? मैं लिख देती हूँ आपका सेंटेंस। देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल ड्रेसेस Dresses. in the shop. ओके, तो ये क्या है? काउंटेबल। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है, जब हम मच यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और अब मैनी यूज करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। राइट? अब लास्ट वाला है एन। ये कोई भी बता दो, ये किसके लिए? ये तो पता होगा। और एन किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल नाउन्स के लिए या अनकाउंटेबल? हाँ, ये काउंटेबल के लिए होता है। ये तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना।
काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है. वेरी गुड. तो ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी. अब हम आगे देखते हैं कोई और भी है क्या. हाँ, अब इन्होंने वही बोला है, मेक अ सेंटेंस. अब इन सब पे सेंटेंसेस बनाने हैं. ये होमवर्क दे दूं आप लोगों को, कुछ तो बनाए हैं आप लोगों ने. ओके, तो ये वाला आप लोगों के लिए ये होमवर्क है. इन सब पे सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, आगे और देखती हूँ कि सिर्फ सेंटेंसेस का या नहीं नहीं, टू मच, टू मैनी, सो मच, सो मैनी, एंड इस पे भी और ब्लू वाले पे भी. स्पेस, रूम, हेयर, लाइट, ग्लास, आयरन, टाइम. ऑल ऑफ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन दिस. ये अब मैं अभी भी कर सकते हो अगर करना कर पाओ तो. ठीक है, अब मेरे को इस, हाँ वेरी गुड. अब पर वो वाला तो आप लोगों ने काम करना है. ठहरो, मैं उसको ना कॉपी कर लेती हूँ कि, और एक सेकंड देखती हूँ कॉपी कर पाऊंगी कि नहीं. तो ऐसा करते हैं, ये वाले सारे वर्ड्स तो हमने लिखे हुए हैं, है ना. तो क्या करना है, ये टू मच, टू मैनी, सो मच, सो मैनी, एन, और इधर जो हमने ये वाले लिखे हैं वर्ड्स, स्पेस, हेयर, स्टार, लाइट, रूम, ग्लास, आयरन, टाइम, ये वाले इन वर्ड्स पे और इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, ये वाले सेंटेंसेस मत कॉपी करना, ना ही ये वाले. अपने नए सेंटेंसेस बनाना सब लोग. ओके ओके. और फिर अब हम ये करेंगे. अब बताओ किसकी टर्न है. नीलेश से स्टार्ट करते हैं. इजंट एनी, ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा. बताओ, सेंटेंस बनाओ. अनकाउंटेबल होगा. देखो, पता है किस चीज़ से आप, बाकी आप सेंटेंस बनाओ या नहीं बनाओ, मैं दूंगी अभी सेंटेंस बनाने के लिए. अगर तो सिंगुलर है तो मोस्टली अनकाउंटेबल ही होगा, राइट. जहाँ पे भी हमने प्लूरल यूज किया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटेबल. क्योंकि अनकाउंटेबल का तो प्लूरल होता ही नहीं है, राइट. राइट, प्लूरल किसका होता है. हाँ, एक सेकेंड रुकना बेटे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड. I'll just call you back, बच्चे. Okay, bye. जैसे हमने बोला isn't any, there isn't any salt in the food. Isn't any salt in the food. Salt क्या है, uncountable. नेक्स्ट वाला aren't any. पढ़ो ये और इसका बताओ अंजलि क्या होगा. aren't any. तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ अभी, आप लोग अपनी कॉपीज में लिखो, मैं नहीं लिख रही है. पर इसका भी आप लोगों ने. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. सॉरी सॉरी. नहीं नहीं, मेरा ही हुआ था. मैंने वो ली थी ना एक कॉल, इसलिए उसको मैं बस यही बोल रही थी कि मैं बाद में कॉल करती हूँ. ओके, अब लिख ही देती हूँ मैं. isn't any, it is uncountable. aren't any क्या होगा, बताओ अंजलि. aren't any का क्या होगा. सारे मैं लिख रही हूँ. there's some, there are some. हाँ, countable. there, okay, this is countable now.
अब there's next खुशबू, there's some, there is some. और हम अगला बोल रहे हैं there are some. ये विशाल के लिए there are some. बताओ क्या है? बोलो बोलो, Countable. कौन सा अकाउंटेबल, देयर सम या देयर आर सम? हाँ, क्योंकि प्लूरल है तो काउंटेबल नाउन. और देयर इज सम, बोलो खुशबू. मैम अनकाउंटेबल. हाँ, अब तो पता चल गया. गुड. ओके, इस पे भी फिर सेंटेंसेस बनाना, इन 4 पे भी. ओके मैम. इन पे भी बनाना. ओके, अब इनको एक्चुअली कंबाइन करके बना सकते हो सेंटेंसेस. जैसे पिछले वाले कंबाइन करोगे वैसे इनको भी कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाना. और मैं देखूं इसने और क्या दिया है. ये तो रिविजन ही है. बस यही होमवर्क करके लाना. ओके ओके मैम. ओके, बस इतना ही काम करेंगे आज. वील स्टॉप द रिकॉर्डिंग.